हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो क्या इस व्रत में आप भी परेशान हैं बस आलू और साबूदाना खा खा कर? बिल्कुल नहीं। इस बार मैं बताऊंगी व्रत में खाने के लिए बिल्कुल एक अलग ही रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट भी है, पेट के लिए भी बहुत हल्का है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसमें ना मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए, बस देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज की जो हमारी कहानी शुरू होती है वो केले से शुरू होती है। जी हाँ, आज जो मैं रेसिपी बता रही हूँ वो कच्चे केले की रेसिपी है। इसमें जो केले लेने हैं हम बिल्कुल टाइट लेने हैं, हरे हरे केले लेने हैं, अच्छे केले लेने हैं। तो मैंने ये 6-7 केले लिए हैं। तो आपके हिसाब से, परिवार के हिसाब से आप केले ले सकते हैं। तो ये मैंने केले लिए हैं। अब सभी केलों को मैंने पहले तो साफ कर ही लिया है, लेकिन अभी इसे आधे आधे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। टुकड़ों में काटने से क्या होगा ना कि हमें इसे उबालने में आसानी होगी। तो ये लीजिए, ये मैं इसे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। तो ये मैंने इसे धो भी लिया है टुकड़ों में काट कर, और इसके बाद इसे अच्छी तरह से फिर से साफ पानी में डाल दूंगी और इसे उबलने के लिए मैं चढ़ाऊंगी। तो उबालने से ना क्या होता है कि केले थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसका जो एक कसैलापन होता है ना, वो भी उबालने से दूर हो जाता है। इसीलिए केले की कोई भी डिश बनाने से उसे उबालें। ये देखिए, 5 मिनट मैंने इसे उबाला है, बिल्कुल 5 मिनट। और ये बिल्कुल उबल गए हैं, मतलब हल्के से कड़े हैं, लेकिन ऐसा ही हमें चाहिए। बिल्कुल हमें पिलपिला इसे नहीं करना है। तो बस अभी हमें सभी केले के टुकड़ों को छील लेना है। ये ना मैं गरमा-गरम ही छील रही हूँ, हमारे हाथ पे लग भी रहा है, पर कोई बात नहीं। तो ये लीजिए, ये मैंने इसे छील दिया है। ये पूरे केले ही मैंने छील लिए हैं। तो ये लीजिए, ये मैंने कुछ केले छीले हैं और कुछ रख दिया है, उसकी दूसरी रेसिपी बनाऊंगी। अब जितने केले मैंने छीले हैं ना, सबके 1 से 1.5 इंच के इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से लंबाई में, लेकिन इसे छोटे ना करें। थोड़े बड़े का चल सकते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल छोटे ना करें। अब इसके बाद इन सभी केलों को हमें मीडियम हॉट ऑयल पर हमें तल लेना है। तो इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल हमें इसे गलाना नहीं है, मैश नहीं करना है। सिर्फ जो ऊपर की लेयर है ना वो कुक हो जाए, उतनी देर ही हमें इसे जो तलना है, बस। जो डीप फ्राई करनी है उतने देर ही तलना है। बहुत इसे रंग भी नहीं देना है कि हाँ सुनहरा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऊपर की लेयर हमारी कुक हो गई है और ये करने में मुझे लगभग 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो बस इसे हमने निकाल लिया है ये एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। और इसके बाद मैं काम करूँगी, एक कटोरी या ले लूँगी ग्लास, और उसके निचले हिस्से से ना इस तरह से इसे दबा-दबा कर इसे बिल्कुल चिप्स की तरह से बना देना है। तो ये देखो, एक और सामने से दिखा देती हूँ, करीब से बिल्कुल। तो ये लीजिए, ये डिस्क की तरह से हो गया है ना, चपटी सी ऐसे छोटी सी हो जाएगी। तो ये कहते हैं इसे टूक। तो ये जो सिंधी रेसिपी होती है ना, आलू टूक, तो उसी की तर्ज पर मैंने इसे बनाया है, ये कच्चे केले का टूक। तो कच्चे केले के टूक को बनाने के लिए मैंने इसे इस तरह से फ्लैट कर दिया है, और इसके बाद अब स्मोकी हॉट ऑयल पे हमें इसे तल लेना है। ये देखिए, हाँ, यहाँ पे जो हमें इसे तलना है ना, ये हमें इसे क्रिस्पी फ्राई करना है, यानी डीप फ्राई करना है। और बिल्कुल क्रिस्पी होने तक और थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। वाह! तो ये देखिए, ये करने में आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, यानी टोटल जो रेसिपी का टाइम है वो 10 मिनट का टाइम है बस। बस केले को उबालने में ही जो टाइम लगेगा, उसके बाद ये टाइम नहीं लगती है और बहुत अच्छी लगती है। और ये शर्त है कि अगर आपने एक बार बना लिया ना, आप बार बार बनाकर खाएंगे। कितनी करारी है ये देख लीजिए, बिल्कुल आउटर लेयर एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। तो चलिए, अब ऐड करते हैं इसमें कुछ फ्लेवर्स। तो व्रत के लिए बना रही हूँ तो सेंधा नमक डालेंगे। आप वैसे नॉर्मल नमक भी डालकर इसे ऐसे ही नॉर्मल दिनों में भी खा सकते हैं। इसके बाद ये थोड़ी सी काली मिर्ची है और ये लाल मिर्च है, और अगर लाल मिर्च आप नहीं खाते हो तो आप न डालें। और अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दें और आपके केले के टूक हो जाएंगे तैयार। तो थोड़ा सा तोड़ कर दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं, है ना, एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए एंजॉय कीजिए। और अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। और दूसरी रेसिपी क्या है, वो भी केले की ही है। जो हमने केले रखे थे ना, वो हमने उबाले थे हमने, उसे हमने छील लिया है। और छीलने के बाद, जैसे मेरे 2 केले हैं यहाँ पे, तो मैंने 2 आलू लिया है, उबले हुए आलू। उन्हें भी मैं मैश कर लूँगी, लेकिन हाथों से नहीं, बिल्कुल ग्रेट ही करना है।
उसके बाद उसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, इन सभी चीज़ों को डाल के थोड़ी सी लाल मिर्च, लेकिन फिर वही बात है अगर आप ना खाते हो तो ना डालें, थोड़ी सी कटी हुई अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और ये है मूंगफली। ये मूंगफली जो थे ना मेरे, तो मैंने उसे भून लिया है और उसे दरदरे हमने पीस लिए, वो 2 चम्मच डाला है। उसके बाद डालेंगे ढेर सारी ताज़ी कटी हरी धनिया। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लें। जी हाँ, हाथों से काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ अच्छे से वॉश कर लें और अपने सारे काम करें। बस हमने इसे अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लिया है, और मैश करने के बाद ये जो हमारा मसाला बना है, हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे अभी। तो जैसे हम नॉर्मल टिक्कियाँ, आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं, साबूदाने की टिक्कियाँ बनाते हैं, उसी तरह से हमने टिक्कियाँ बनानी है। तो ये केले की टिक्कियाँ हुई। तो ये केले की टिक्कियाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं खाने में, और फुलफिलिंग भी होता है। और ये लीजिए, सारी टिक्कियाँ हमने बातों बातों में बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब इन्हें हम थोड़ा सा शैलो फ्राई करते हैं। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे बस शैलो फ्राई ही करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने पैन में तेल गरम किया है। उसके बाद सभी टिक्कियों को उसमें डाल देना है, और टिक्कियों को डालते ही ना बिल्कुल हमें इसे हिलाना नहीं है। 5 मिनट के बाद जब हमें साइड से इसकी जो क्रस्ट है ना वो दिखने लगेगी, तभी हम इसे हिलाएंगे। ये लीजिए, 5 मिनट के बाद टिक्कियाँ लाल लाल होनी शुरू हो गई हैं, तो सभी टिक्कियों को हम पलट देंगे। और बहुत सारी टिक्कियाँ एक ही बार में अपना डालें, उससे उसे हिलाने डुलाने का आपको जगह नहीं मिलेगी। तो बस ये लीजिए, टिक्कियाँ बस ये देखिए हमारे तैयार हो जा रहे हैं। कितनी लाल लाल बनी है ना, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और फुलफिलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आलू है, केला है, हर एक चीज़ें हैं। और नॉर्मल डेज़ में भी आप बनाकर टिफ़िन में भी लेके जा सकते हो, घर में भी खा सकते हो, इसके वड़े भी बना सकते हो इसी तरह से। तो ये लीजिए, हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। तो चलिए दिखाऊं, ये बहुत ही गर्मा गर्म है, मैं तो एकदम टच भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये लीजिए, मैं चम्मच से तोड़कर आपको दिखाती हूँ कि हमारी टिक्कियाँ कैसी बनी है। तो ये लो भाई, हमारी टिक्कियाँ ये हैं तैयार। तो कैसी लगी हैं ये आप कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिए, और इस व्रत में ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। इसके लिए भी मैंने उबले हुए केले ही लिए हैं, लेकिन इस बार जो ये केला उबला हुआ है थोड़ा सा और टाइट होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये लीजिए, ये सभी केलों को मैंने छील लिया है, और छीलने के बाद इसे हम छोटे छोटे जैसे आलू के टुकड़े कट करते हैं ना आलू बघारे बनाते समय, बस बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है। ये मैंने काट लिया है। उसके बाद ले लेनी है हमें कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल सरसों का नहीं लेना है, घी ले लें, तो या रिफाइंड किसी भी तरह का तेल ले लें। उसमें ज़ीरे और कटी हुई अदरक, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरह से हिला डुला दें, और इसमें तेज़ मसाले बिल्कुल भी नहीं जाते। उसके बाद इन केलों को, कटे हुए केलों को हमें डाल देना है। इसके बाद इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है, जैसे हम आलू भूनते हैं ना, तो उसी तरह से हमें भून लेना है। और थोड़ी देर के बाद जब इसमें रंग आने शुरू हो जाएंगे, देखिए इस तरह से, तो इसके बाद हमें तेज़ आंच पर इसे करारे होने तक फ्राई कर लेना है। बिल्कुल करारे होने तक फ्राई कर लें, और इसकी ऊपरी जो क्रस्ट है ना वो पूरी लाल लाल गोल्डन गोल्डन हो जाएगी। तो ये लीजिए, अच्छी तरह से इसे टॉस कर लें। अब इसमें कुछ फ्लेवर्स डालेंगे, जैसे नमक डाला मैंने, सेंधा नमक डाला है, भुने हुए जीरे का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हरी धनिया को डालकर अच्छी तरह से मिला दें। ये लीजिए, मैंने अच्छी तरह से इसे टॉस कर लिया है। वाह, ये भी खाने में इतनी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल बिना किसी तेज़ मसाले के, एकदम डिवाइन, एकदम हेवनली फील आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, हमारे ये आलू बघारे तैयार हैं। जैसे आप इसे ज़ीरा केला कह सकते हैं, आलू की तरह जैसे हम बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये ज़ीरा आलू ना होकर ये ज़ीरा केला हो गया है। तो ये लीजिए, दिखाती हूँ कैसी आई है ये डिश हमारी चम्मच पर। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो चलिए, अब आप भी अपने परिवार दोस्तों के साथ बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग सी रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।